जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों, शाम के 5 बज रहे हैं और अपने गांव के प्यारे से हरे भरे खेतों से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। और अभी शुरुआत में हम आए हैं खेतों में, क्योंकि माँ यहाँ खेत से घास निकाल रही है। तो इस वाले खेत में हमने लगा रखा है गेहूँ, और गेहूँ के साथ साथ सरसों, जिसको हम बोलते हैं घरिया। लेकिन इनके साथ साथ कुछ घास हो रखा होगा, तो माँ छबीली के लिए वही घास निकाल रही है। और मैं यहाँ दिखाऊं तो ये देखिए हमारा खूबसूरत सा गांव खमोली, और इस साइड के सारे जो खेत हैं वो काफ़ी हरे भरे अभी देखने को मिल रहे हैं। शायद कुछ दिनों से यहाँ पर जड़ों नहीं आया है, इस वजह से इनका जो साइज़ है पौधों का गेहूँ के, वो थोड़ा बढ़ चुका है। और अभी मैं खेत के बीच में भी जाके देखता हूँ कि दूर से ही ऐसा देखने को मिल रहा है या अंदर भी थोड़ा बहुत कुछ बढ़िया देखने को मिल रहा है खेत में। और ये झिलमिल लगाए थे, इनका असर पहले तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन आज शायद कुछ हो जाए आजकल तो। जो हो रहा है वो तो पैरों से तोड़ दिया तो ना सारा। मैं यहाँ आया तो माँ को वही टेंशन हो गई, पैरों से तोड़ दिया। और आ रहा है आजकल जड़ो। आ रहे हैं नहीं खा रहे देख तू जब थोड़ा थोड़ा मोल रहा है वो फिर दोबारा खा रहे हैं। तो यहाँ माँ ऊपर बोल रही बहुत है नीचे आ रखा रहा है। है अवल, लेकिन उस हिसाब का अभी तक नहीं चला है जैसे पहले चला था, बिल्कुल साफ। यहाँ ऊपर का खेत न चल दे, वहाँ से वहाँ खेत है, ऊपर से सारा जाग जाओ मैं क्या तो पता। वो दिमाग से खेल रहा है, मतलब बीच बीच में जगह जगह से निकाल रहा है। एक सब एकदम ऐसे नहीं है कि मतलब एक ही जगह से पूरा साफ कर दिया तो दूर से ही दिख जाता है। वो बीच बीच से खा रहा है, फिर दूसरी जगह बीच बीच से खा रहा है, फिर आगे बढ़ रहा है। तो चलो, संजना लगी है माँ के साथ घास निकालने पे, और दूसरी ओर मैं आपको दिखाऊं है। हमने बोला आप हो तो हम भी चले जाते हैं। और माँ को ये हो गया कि ये दोनों आए यहाँ पर घास कब निकालेंगे, जितना हो रखा गेहूँ वो तोड़ देंगे। और यहाँ दिखाऊँ मैं आपको, तो यहाँ पर ये भी हमारे साथ पहुँचा हुआ है, और होली का कलर अभी तक नहीं उतरा इसका, पूरा पीला कलर हो रखा है। और उधर दिखाऊँ तो उधर भोटू महाराज भी है, भौंक भी रहा है। और भोटू और ये दोनों अभी तक ऐसे एकदम पीछे एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे, वो मैंने वीडियो नहीं बनाया। ये देखो, जितना गेहूँ बचेगा वो ये दोनों तोड़ देंगे। आजा ले ले, ओ ओ ओ ओ, ले 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 ले, ओ ओ ओ, आजा 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 आजा। छोटा तो आ गया लेकिन बड़ा नहीं आया। आजा 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 आजा, भागो। ये भी देखो, आजा 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 आजा, सावास सावास, भाग 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 भागो, चलो। अब उठो, ले 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 ले, आजा। बहुत घास निकाल दिया इसने भी, माँ ने इसको खेत से भगा दिया। बहुत हो गया, बहुत थक गई होगी, हमारी बारी है। हाथ हो जाएंगे खराब। ये लो ये लो लो। शुक्रिया। तुम भी लिया लेके आए कोई मेरे लिए, लो। मतलब तुमने मेरे दिया हुआ अरे फूल नहीं, उतारा हमारे पास आप तो हो, फूलों का क्या करना है। बस। लो, घास खाओ। ले कि ये भी है, भोटू के साथ साथ ये भी घास खाना सीख गया। गिरा दिया, ले। बाटू, ये उसने ज्यादा ही घास खा लिया, वो तो खांसी हो गई। भोटू को देख रहा ना वो कि ये बार बार खा रहा है, तो मैं भी खाता हूँ। ये देखो, भोटू तो आराम से लगा हुआ है अपना घास खाने पे। वो तो छाड़ छाड़ के खाता है, लेकिन अभी इसको पता नहीं है, ये कुछ भी रख रहा है मुंह में। और अभी मैंने वीडियो नहीं बनाया उस टाइम पे, ये खाया उसके बाद उसकी हालत ख़राब हो गई,
क्योंकि ये खट्टा होता है। ले ये खाने ले 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 ले, नहीं खा रहा अब। तो माँ ने थोड़ा बहुत जो घास है वो निकाला और सामने कंडी रखी हुई है, और एक कंडी तो हमारी है और एक कंडी भाभी लोगों की है। और भोटू तो हमारे ही साथ है, लेकिन इसका साथी छोटू चले गया है ऊपर हमारे घर के नज़दीक, घर में ही चले गया होगा अब तक। तो अभी हमने बीच में रील बनाने पे लग गए और उतने में वो भाग गया कि मुझे इग्नोर कर रहे हैं वाले। लेकिन भोटू लगा हुआ है घास खाने पे लगातार। और दूसरी ओर मैं दिखाऊं तो यहाँ पर थोड़ा सा माँ ने न्यार निकाला है, और जो न्यार है वो तो ठीक है, लेकिन जो भीमल है उसके हाल देखो क्या हो गए। ये देखो, ऐसा भीमल निकाल के भी क्या करना है, तो माँ ने ऐसे ही छोड़ रखा है, सारा लंगूरों ने खराब कर दिया। ये देखो पत्ते ही नहीं छोड़े इसके, सब वही हाल। बन गई रील, एक दो और बनानी है। मेकअप करके नहीं आई बोलता, फिल्टर में भी शकल साफ नहीं आ रही वाली इसकी। और रस्सी लेके नहीं आई थी माँ, तो यहाँ देखो ऐसा ही जुगाड़ भी हो जाता है। माँ ने भीमल की टहनी तोड़ के उसी से रस्सी बना दी, और ये देखो कुछ ऐसे बांधेगी। बिना जुगाड़ के तो काम ही नहीं है पहाड़ में। हाँ देखो माँ कितनी एक छोटी मुट्ठी भी घास की है। हाँ अब बनेगी असली रील है माँ। ये घास कहाँ जा रहा है? एक मुट्ठी है, क्या चाहिए रील? चलो हाँ गाँव में भी दिखेगा तब बढ़िया आएगा। घास की देखो कैसी हालत हो गई है हमारे गांव में। माँ दूसरे के खेत से भी चोरी कर रही है। अल्मोड़ा निकाल रहे, अल्मोड़ा किसी के गाय नहीं खा रहे हैं, तो मैं सबके खेत से ला गई अल्मोड़ा। हमारी छबीली खा रही है, जो कोई नहीं खाता वो हमारी छबीली खाती है। वो खट्टा होता है, पता नहीं छबीली को क्या पसंद आ रहा है। अल्मोड़े को खा रहे हो। तो माँ ने पूरे गांव का अल्मोड़ा निकाल दिया। चलो आगे बढ़ो आप। और बिना डंडे के सहारे तो मतलब ही नहीं बनता माँ के चलने का। चढ़ाई पे तो फिर भी माँ चल जाती है, लेकिन उतराई पे नहीं। और संजना अपना एक और नया टैलेंट दिखा रही है। ये निकल गया था टैलेंट अभी बाहर। बैलेंस बना रही है संजना। इनके यहाँ धारा दूर है ना पानी का, वो गागर गुगर लाए होंगे वहाँ से, तो आदत पड़ गई। जैसे ही वीडियो बंद होगी तो वो फिर पकड़ लेगी है। ऐसे में भी देखो बल। अब घूम चरखे की तरह। चल चल छबीली 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 देखो आवाज सुननी है कि माँ की आवाज तो नहीं आ रही कहीं से। छबीली माँ अभी आई थी लेकिन माँ चले भी गई है। हाँ हेलो चाची, क्या हाल है? फटाफट आओ बल, भैंस बुला रही है।
और इधर छबीली, हेलो छबीली। माँ का इंतज़ार कर रही है, वैसे माँ अभी आ गई थी, अभी माँ फिर घर जा रखी है तो आएगी वापसी जल्द। दोस्तों सुबह के 8 बज रहे हैं और आप सभी का स्वागत है एक और नए दिन में। कल शाम को मैंने ब्लॉग की शुरुआत की थी लेकिन उसके बाद कुछ ज़्यादा शूट नहीं कर पाया, तो नए दिन में सेम ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। और सुबह 8 बजे प्यारी सी धूप हमारे घर पे लग गई है और माँ बोल रही है इधर आओ बल। तो इधर है हमारे बापूजी, तो माँ इसलिए बुला रही है क्योंकि यहाँ पर हमारा नींबू का पेड़ है और नींबू के पेड़ पे अभी भी काफ़ी नींबू निकालने बाकी रह गए थे। मैं तो बोला था चाची लोगों ने नहीं निकाले, लेकिन यहाँ तो हमने भी नहीं निकाले जबकि टाइम काफ़ी हो गया है। पहले निकाल देने चाहिए थे हमको ये नींबू। दूसरी तरफ मैं दिखाऊँ जहाँ से हमने माल्टे निकाले थे ना, तो वहाँ पर दोबारा फूल भी आ चुके हैं। मैं दूर से देखे थे, ये देखो। तो नींबू के पेड़ से भी हम नींबू निकाल देते तो शायद अभी तक वहाँ पर भी ऐसे नए फूल नई पत्तियाँ आ जाती, लेकिन नहीं। हम हाँ बोले नींबू पे लेट बन आते हैं बल, क्या पता कहीं आ गया होगा नींबू पे भी फूल, इक्का दुक्का कहीं नहीं है। नींबू पे अभी उस हिसाब के नए पत्ते भी नहीं आए हैं जैसे माल्टे के पेड़ पे छोटे छोटे पत्ते देखने को मिल रहे। देखो आगे आगे। तो ये कुछ नींबू यहाँ पे हैं, कुछ उस साइड को है। और बापूजी कुछ स्पेशल लेके आए थे जंगल से, घूंगिया सी हैं। सुबह सुबह हमारे यहाँ तो एक बार फिर मौसम बिल्कुल प्यारा है, आसमान नीला है और सामने सूर्यदेव ने बढ़िया दर्शन दिए हैं। लेकिन दूसरी ओर जैसे लगातार कई दिनों से मैं बोल रहा हूँ, पता नहीं कहाँ इतनी आग उग लगी हुई है कि सामने केदार घाटी में धुंध बहुत ज़्यादा फैली हुई है। और थोड़ा थोड़ा हिमालय दर्शन सुबह सुबह हो जाते थे, लेकिन आज वो भी नहीं हो रहे हैं। पूरा हिमालय देखो धुंध के अंदर गायब हो गया है। थोड़ा अगर आप ध्यान देंगे तो चौखंबा पर्वत देखने को मिल रहा है, अगर गौर से देखेंगे तो। अगर ऐसे ही दूर से देखेंगे तो कुछ भी अता पता नहीं चल रहा है कि सामने उतनी बड़ी हिमालय श्रृंखला है। तो यहाँ पर जितने भी नींबू थे वो निकाल दिए हैं और ये देखो दिखने में तो एकदम प्यारे प्यारे दिख रहे हैं, लेकिन कितने दिन तक ये रह पाएंगे कोई गारंटी इनकी नहीं है, क्योंकि ये पेड़ से गिरने ही खुद वाले हैं गिरने वाले ही थे। क्योंकि इनकी ये बहुत कच्ची हो जाती है कुछ टाइम बाद। 2-3 साल पहले निकाला था हमने, तो ऐसे अच्छा थे क्या, अच्छा सुंदर बड़ा बड़ा थे, इससे तो बहुत बड़ा थे वो। पहले नए पेड़ था जब वो सड़क के वैसे ही जैसे हमने निकाला 2-4 तो डाले पे सड़ा हुआ था, एक कट्टा देर दो ले गए, वो वही सड़ जो यहाँ भी था वो भी सारा गल गए। पता नहीं उससे डर से बोल रहे हम कि रहेगा नहीं रहेगा। देर तक पेड़ पे रखने का कारण होता है वो, पता नहीं उनका भी एक समय होता है पकने का निकालने का। ऐसा थोड़ी नहीं है कि जब तुम्हें चाहिए तभी निकालोगे। क्या करें यार, रख के भी वो ऐसे हो रहा है, कहाँ रखेंगे ये भी। तो चलो माँ ने ये निकाल दिया है। बाकी आज यहाँ पर और भी दुकानें लगी हुई है। यहाँ पर 2 प्रकार की अरबियाँ हैं, ये गोल वाली अरबियाँ हैं और ये लंबी वाली अरबियाँ हैं। दोस्तों सुबह के 9 बजने वाले हैं और अभी मेरी तैयारी हो गई है अपने गांव खमोली से रुद्रप्रयाग जाने की। तो यहाँ पर सब बैठे हुए हैं, इनको देख के मुझे भी बैठने का मन कर रहा है। क्या करे, तो नौकरी नौकरी है यार, दुकान में बैठना। तो चलो दुकान तो दुकान ही है, चलते हैं फिर है। ड्यूटी किसको बोलता है लोग। बाय बाय। कल से जाना। हाँ तेरे पापा की ड्यूटी लगाता हूँ मैं आज। क्या चीज?
खुला नहीं है हाथ पे रखने के लिए, आज सीधा मथुरा जाएंगे पापा। मैं अकेले रह जा रहे हैं तो मैं भी जा रहा हूँ साथ में। तो आलू लगाने की तैयारी हो गई, लेकिन अभी तक हमारे पास कुदाली नहीं है। बस सारा खत्म मकान पे, सारा खत्म वो मकान पे, खेत में 4 साल हो गए उस दिन से पया ही नहीं। तो हमारे पास दे देते, नीचे वहीं पे करवा के आ जाते। पता है वो नहीं बनाते ना बाजार के, ब्योन नहीं बनाते वो हमारा। चलो ठीक है, जो भी है, बाय बाय, बाय बाय, फिर मुलाकात होगी। टाटा बाय। अरे तेरा मन भी कर रहा है जाने का? अरे ठीक है बाबूजी, बाय बाय। महीने में 4 दिन या 20 दिन हुआ, 24 दिन, बस 26 दिन। दोस्तों रात के 9 बज रहे हैं और सुबह लगभग 10:30 बजे मैं खमोली से रुद्रप्रयाग पहुंच गया था। लेकिन जब मैं यहां आता हूं तो काम पे ऐसे लग जाता हूं कि फिर वीडियो बना ही नहीं पाता हूं। तो घर में मैंने जितना शूट करना था वो किया और उसके बाद यहाँ आने के बाद कुछ भी शूट नहीं कर पाया। तो अभी मस्त हमारा खाना पीना हो गया है। तो अभी मैंने सोचा कि घर से आने के बाद आपसे मुलाकात ही वीडियो में मैं नहीं कर पाया। बीच में ज़रूर जो मिस्त्री लोग काम कर रहे थे, थोड़ा बीच में मैंने भी काम किया था, वो आप लोगों को छोटी क्लिप के ज़रिए बताया था, लेकिन आपसे बात करने का टाइम ही नहीं मिला। तो अभी खाना पीना खा के अब मैं वीडियो एडिट करने जा रहा था तो पता लगा कि अभी मैंने वीडियो ही नहीं बनाई घर आने के बाद, जैसे मैं लगातार बोल ही रहा हूँ। तो चलो आप लोगों से अभी मुलाकात भी हो गई है, तो अभी वीडियो एडिट करते हैं जितना भी शूट हुआ है, और आज की जो वीडियो है उसको यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों को मिलेंगे कल एक और नए शानदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत, हर हर महादेव।